अब भाई मैं आपको एक बात बता दूं मजाक से हटके, ऐसी बहुत सारी रिसर्च और स्टडीज आ चुकी है जो ये कहती है कि जो नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस होते हैं जैसे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, इसको अगर आप वेंट आउट ना करो और बॉडी के अंदर रखो ना तो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है। गट हेल्थ, यू गाइस नो गट हेल्थ? भाई मेरे 1.5 साल से इंस्टाग्राम पे गट हेल्थ ही आए जा रहे हैं यार। जब इंस्टाग्राम खोलो कोई सुबह उठ के चिया सीड्स वाला पानी पीना है, ओवरनाइट सोक चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स। ओ सीट्स वाले, ओके मैं शीट्स सुन रहा था। पता है माय खरबूजे बैड। पड़े पड़ी है बाहर, ये खोल खोल के निकाले रे, खरबूजा भी खा ले साले। सीडी चाहिए सबको। भाई 1.5 साल में देखा आपने कैसे पूरी दुनिया लैक्टोज इंटॉलरेंट हो रही है। 2 साल पहले सुना भी नहीं था किसी ने ये, ठीक है? थैली फाड़ के ऐसे दूध पी रहे होते थे लोग। अब देखो अब कैफेज में लड़ाई हो रही है, आई सेंड ओट मिल्क। ओट है, आमंड है, आमंड, सोय 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 है आपके पास? नो, नॉर्मल मिल्क, गुड 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 गुड। आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, ओके? बट ये स्टडीज यही कहती है कि सिर्फ खाने पीने की वजह से आपके पेट की हेल्थ डिटरमाइन नहीं होती है, इमोशंस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। तो अगर आप नेगेटिव इमोशन ज़्यादा अंदर रखते हैं तो उसकी वजह से भी आपके ये गट पे आते हैं, जो एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न, ये सब होता है ना, इसलिए भी होता है। और अगर ज़्यादा सीरियस चीज़ हो ना, आपको स्टमक अल्सर्स वगैरह हो सकते हैं। मुझे हो गए थे एक्चुअली, और मुझे पता नहीं था अल्सर हो गया। मुझे तो पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ, तो मैं गैस्ट्रो डॉक्टर के पास गया। उसने कहा क्या हो रहा है? मैं कहा दर्द हो रहा है। तेरे दिखाओ। तो उसने से चेक करना शुरू किया कि दिखा, मैं गुदगुदी हो रही है, मत करो। कह रहे आकाश मुझे ना कुछ सीरियस लग रहा है, ऐसे पता नहीं चल रहा है, मुझे आपकी एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। मैं कहा वो क्या होता है? कह रही वेरी सिंपल। तो मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ। एंडोस्कोपी मैं करा चुका हूँ एक बार, ठीक है? और पेन नहीं होता उसमें, बट जो फील होता है ना, एक पाइप जैसी चीज़ को मुंह के अंदर घुसाया जाता है जिस पे कैमरा लगा रहता है। और मेरे को याद है जब मैं इंडोस्कोपी कराने के लिए गया था तो वहाँ पे 2-3 जने और खड़ी थी। हम आपको लिटा देंगे, आपके मुंह में पाइप डाल देंगे, एक कैमरा लगा होता है, बैठ के वीडियो देखेंगे। मैं व्लॉग बना रहे हो? किस चैनल पे आ रहा हूँ मुझे बता दो। ऋषण आप लेट जाओ। तो ना मैं ऐसे लेट गया, उसकी असिस्टेंट आई रूम में, तेरी मुंह खोलो। तो ना उसने मेरे मुंह में एक चीज पहना दी ताकि मेरा मुंह कॉन्स्टेंटली पीछे से बांध मुझे दिया भी। उसने। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब डॉक्टर पाइप अंदर डालते हैं ना, कई पेशेंट्स तब पैनिक कर जाते हैं कि चबाई जाते हैं। कैमरा खा गया डॉक्टर का। बिग बॉस 24 घंटे का फुटेज। बिग बॉस चाहते हैं छोटी आंतड़ियां कन्फेशन रूम में आए। तो उसने बांधा, फिर कह रही रिलैक्स रिलैक्स। मैं कहा ओके आई रिलैक्स। भाई फिर उसने दोनों हाथों से ना मेरा सारी पकड़ ली। मैं कहा मैं गलत क्लिनिक में आ गया हूँ, यहाँ कुछ BDSM वगैरह होने वाला है मेरे साथ। ये हंटर मारेंगे, मेरी वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पे। वहां से डॉक्टर आई, कह रही ओके गोइंग इन। मैं कहा व्हाट? कह रही इंस्ट्रूमेंट। मैं कहा उसने एक सांप जैसी पाइप निकाली एक मशीन से, फिर मेरे मुंह में डाल दी, और डाली जा रही है। दे ढील दे और देखें इसके अंदर क्या चल रहा है। यहाँ तो पाइप डाल दी मेरे भाई, और अब मेरी आंखों के सामने मेरे ही पेट की वीडियो चल रही है, और ये पाइप डाल के गप्पे मार रही है दोनों। ये एकदम ही रिलैक्स हो गया डॉक्टर असिस्टेंट। देख रही हो सीमा कितने ज्यादा अल्सर हो रहे हैं इसके तो। शिट, ये देखो, यहाँ देखो, रुको, यहाँ देखो तुम, ये डॉटनम तक फैल गया इसके तो इन्फेक्शन सारा। ओह माय गॉड। आकाश आप देख रहे हो? ये मैं क्या? ओह माय गॉड, तेरी बहुत सारा डैमेज हो गया आपके अंदर। आप स्पाइसी वगैरह बहुत खाते हो क्या? मोमोज।
कितनी प्लेट मोमोज खा लेते एक हफ्ते में? मैं कहा बाहर निकाल के बात कर लेते। डाली जा रही है यार। वो 2 मिनट और डालती, पीछे से पाइप बाहर से बता रहा होगा। एंडोस्कोपी कराने गए हूँ, कोलोनोस्कोपी फ्री, कॉम्बो पैकेज। वो टेस्ट 5 मिनट और चलता ना, मुझे वीडियो में डॉक्टर ही दिखने लग जाता। मैं कहा आप कैसे दिख रहे हो? अच्छा कैमरा बाहर ही आ गया। ये देखो मेरी पूंछ। हंस रहे हो मेरे दर्द पे? कोई बात नहीं, मुझे भी अभी चुटकुले आ रहे हैं, उस टाइम फटी पड़ी थी मेरी भाई। ये बड़ा अजीब सा प्रोसेस होता है एंडोस्कोपी। किसी की हुई है कभी? कोई है एनी एंडोस्कोपी? मेरा आपकी हुई है? कितनी बार हुई है? एक बार। क्या प्रॉब्लम थी? अपेंडिक्स। वो प्रॉब्लम थोड़ी ना सबको होती है। वो निकलवाया था क्या? अच्छा, तो वो एंडोस्कोपी से देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी उसमें? वो भी कराई, फिर सीटी स्कैन भी करा। अच्छा सीटी। भाई तू तो रुक जा भाई, तू तो पूरी रिपोर्ट ही ले आया यहाँ पे एकदम से। क्या Before 3 days. अच्छा बिफोर थी क्या? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले हुआ? अच्छा स्ट्रेचर लाए हैं आपके लिए थोड़ा ऐसा? भाई नारियल पानी लाओ, पेशेंट्स आए हैं यहाँ पे। एकदम माहौल ही एकदम वो कर दिया। 3 दिन पहले तड़प रहा था मैं, लेट के मेरे अंदर हो रहा था। आज आपकी शो पे आया हूँ, फंसा कुत्ते दर्द की याद दिला रहे हैं। वो बात नहीं यार। पीछे भी किसने हाथ उठाया था एंडोस्कोपी पे? और कौन सा? आपकी भी हुई है? कितनी बार? 2 times. Oh, we have a winner here, guys. Yeah! ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम थी? अल्सर्स। तो दूसरी बार क्यों हुई? First treatment did not work, so I had to go to another. ओह, और उसने पिछली वाली की एंडोस्कोपी रिपोर्ट को कोई वैल्यू नहीं दी ना? तो अभी ठीक हुआ? What is this? ठीक। कोई इधर भी? अरे क्या भाई, सबको दिक्कत हो रही है क्या? हैं? आप कितनी बार हुई है? 3 बार हो। मुझे लगता है अगर मैं ये करता रहा हम 50 तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद एक औरत आई, लेकर ही आई हूँ, आपके शो में ही लेकर आई हूँ मैं लाइव। देखो जब मैं भी गया था ना एंडोस्कोपी कराने, मुझे नहीं पता था क्या होता है। तो जब डॉक्टर ने बोला कि आपकी एंडोस्कोपी होगी, मुझे लगा ठीक है मैं कल आता हूँ, फिर कुछ फास्टिंग करके आना पड़ेगा या कुछ रेडी हो गया। कह रही अभी कर दूंगी 10 मिनट में। मैं 10 मिनट में कर दोगे? कह रही हाँ 10 मिनट कर। मैं को प्लीज़ कर दो मैम। उन्होंने जाके रात को यूट्यूब पे एंडोस्कोपी। तो जब मैं गया था हॉस्पिटल एंडोस्कोपी कराने, तो मेरे को हॉस्पिटल में जो नर्स थी वो कह रहे थे कि पैनिक मत करना। और मेरे को पता भी नहीं था कि एंडोस्कोपी होता क्या है उस टाइम पे। और मैं चिल था बस। भी देखता रहूंगा मैं। और पता है जब आपकी एंडोस्कोपी होती है ना, तो आपके शरीर में से ऐसी आवाजें आती हैं। तो जो बाकी पेशेंट्स बाहर बैठे होते हैं ना, जिनकी अगली बारी होती है, उनका थोड़ा सा ना कोलोन फट जाता है। जिनको नहीं समझ आया गांड। जब मेरे से पहले वाले का हुआ तो वो भी वैसे आवाज़ कर रहा था करके। बट मैं I'm a chill guy, you know, मैं चिल था एकदम। अरे देख लेंगे क्या होगा, जस्ट चिल गाय। उनकी आपस में बातें शुरू हो जाती है। भाई साहब आप पहले चले जाइए। नहीं मुझे मैं तो बेटर फील कर रहा हूँ एक्चुअली। मुझे लग रहा है मैं ठीक ही हो गया हूँ। मुझे करानी नहीं, मैं पेंटोसिन खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा मैं। ये देखो अंदर क्या चल रहा है। और जो मैंने आपको सारा सुनाया, ये सब 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाता है। ठीक है, वो एनेस्थीसिया स्प्रे देते हैं, कई लोग को बेहोश करके भी करते हैं, और वो डालते हैं। फिर वो एक कैमरा होता है, वो फोटो खींचता है। 2-3 मिनट में खत्म होकर फोटो भी 5 मिनट में छप जाती है। कह रही आकाश आ जाओ, फोटोज आ गई। मैं कहा आप वीज़ा ऑफिस के बाहर बैठो पहले, ये मशीन ले जाओ आप वहाँ पे, VFS के बाहर लगाओ आप। लोग US वीज़ा रुक रहे हैं, आप 10 मिनट फोटो छाप रहे हैं यहाँ पे हैं। कह रही आकाश एक तो ना बकचोदी करना बंद कर दो आप, चुपचाप बैठ जाओ, सीरियस बात है।
तो हम बैठ गया ना, फिर मुझे इमेजेस दिखा रही है मेरे पेट के अंदर, कहती देखो यहाँ पे आपका इतना डैमेज हो रखे, यहाँ अल्सर है, यहाँ देखो ब्लीडिंग हो रही, छी 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 छी। मैं छी छी, आपका काम है छी छी देखना रोज? फिर आप ना मुझे अपना लाइफस्टाइल बताओ, आप बाहर का कितना खाना खाते हैं? मैं कहूँ हफ्ते में 2-3 दिन खाना पड़ता है जब शोज होते हैं। फिर नो दिस समथिंग एल्स, स्मोकिंग मैं नो, ड्रिंकिंग occasionally doctor sir, once a day. कह रही नो आकाश, दिस इज क्रॉनिक। मैं कहा वो होता क्या? इंस्टाग्राम पे सुना तो था। कह रही क्रॉनिक मतलब ये लॉन्ग टर्म चीज थी आपकी बॉडी में, 3-4 महीने से ज्यादा हो गया, आप इसको इग्नोर मार रहे थे, कुछ और भी हो सकता था। कह रही आप स्ट्रेस लेते हो क्या? मैं कहा हाँ। टेंशन किसको नहीं है इंडिया में, सबको किसी चीज की टेंशन है। अरे आप स्ट्रेस लेते हो, आप ओवर थिंक करो ना, इसीलिए हो रहा है आपको। मैं कहा मैम यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ क्यों हो रहा है मेरा? कि ऑल ऑफ दिस इज कनेक्टेड आकाश, माइंड इज गट, गट इज माइंड। मैं कहा तो पाइप टूटा जा, आप ऐसे बोलते मेरा दिमाग खराब है? वो तो मुझे पता ही है ना, यहाँ तक पाइप डाल के बोल रहा हूँ, यहाँ दिक्कत है मेरे। फिर गुस्सा आ रहा है आपको, गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा आ रहा है ना, बॉटल अप करके। मैं कहा बहुत आ रहा है मुझे। फिर रोकते हो ना आप इमोशंस, रोकते हो। मैं समझिए आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपने बचपन से इमोशंस अपने दबाया है, दबाया है इमोशंस। मैं कहा क्या कर रहे हो आप? मैं ये थेरेपी क्यों शुरू हो गई मेरी पेट के डॉक्टर के पास यार? बॉडी की दवाई दो, घर भेजो मुझे नहीं ओपन अप होना आपके आगे। पॉटी की दवाई तो घर भेजो मुझे। शॉन कह रही नहीं आप बताओ, अपने इमोशंस आप एक्सप्रेस नहीं करते ना आप? मैं कहा हाँ डॉक्टर साहब, बचपन से सारे मैंने दबाए हुए हैं, उठने नहीं दिए यहाँ से ऊपर इमोशंस। फिर इसीलिए हो रहा है आपको एक्सप्रेस करना है, आपको अपने अंदर कुछ रखना है, आपको जो मन में आ रहा है आप बोलो, आप सोचो ही मत। फिर क्या आ रहा है अभी मन में, मैं बोल दूं? थप्पड़ तो नहीं मारोगे आप बदले में? ऋषभ मुझे नहीं बोलना है, अगली बार पीछे से पाइप डालूंगा, मुंह से बाहर निकाल दूंगा तेरे। बकवास कर रहा है मेरे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब करें। हाँ ओवरनाइट सोक्ड है, मैं अपना टूर करने आ रहा हूँ। डेली का काम जो मेरा शो है उसका एक फाइनल टूर कर रहा हूँ मैं। इंडिया में कुछ नए शहरों में कर रहा हूँ जहाँ अभी तक नहीं गया। यूएस कनाडा आ रहा हूँ मैं। टोरंटो, वैंकूवर, बेरिया, सियाटल अपा दोबारा आ रहे हैं सेम शो के साथ। पर उसके अलावा जितनी भी यूएस कनाडा की सिटीज़ हैं, यहाँ मैं पहली बार परफॉर्म करने आ रहा हूँ। प्लीज़ शो पर आइए, बहुत मज़ा आएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू गाइस। सो थैंक यू सो मच, नाउ एंजॉय द बोनस जोक। तो डॉक्टर ने बोला खुल के एक्सप्रेस करना, तो तब से ना मैंने खुल के एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया है। जैसे मैं मोमोज खाता हूँ, चटनी वाले को गाली दे दी, चटनी खाई, क्या चटनी थी यार, ऐसे ऐसे जारिए चल रहा है सारा भाई। क्योंकि डॉक्टर ने चटनी खाने से मना नहीं किया, उसने क्या एक्सप्रेस करो। तो मैं तो डॉक्टर की बात मान रहा हूँ यार। दे हरी चटनी यार, आराम ज्यादा क्या बनाया है भाई। पपैया